अस्सलामुअलैकुम। आज हमने आपके लिए एक अलग तरीके का समोसा पॉकेट बनाया है। बहुत सारी इसी तरीके की रेसिपी हम आपको दे चुके हैं। आज कुछ अलग देने जा रहे हैं। आपको बनाने में मज़ा आ जाएगा और ये देखने में भी बहुत ही लाजवाब है। बहुत ही अट्रैक्टिव है, तो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अब हम चलते हैं किचन की तरफ और फटाफट बताते हैं कि ये आपको किस तरह से बनाना है। बहुत ही अलग है ये। तो सबसे पहले हमने 300 ग्राम मैदा ले लिया है। क्वार्टर टी स्पून हम इसमें इस तरह से मसल के अजवाइन डाल देते हैं और क्वार्टर टी स्पून ही हम इसमें नमक डाल देते हैं और क्वार्टर कप इसमें ऑयल डाल देते हैं। और इसको डालने के बाद पहले इस तरह से कर लेते हैं और फिर हम इसको हाथ से ऑयल को पूरे आटे के अंदर मिक्स करेंगे। इससे ये एकदम से क्रिस्प तैयार होगा। बहुत ही कम और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक डो तैयार करेंगे, ना ही ज़्यादा टाइट, थोड़ा सॉफ्ट ही होना चाहिए। ये देखें, ये इस तरह का होना चाहिए। हम इसको कवर करके छोड़ देते हैं। स्टफिंग के लिए हमने आधा किलो कीमा लिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है और 1 टीस्पून ही नमक है, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है और 2 पिंच हल्दी पाउडर भी ले लेते हैं। 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट और 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट डाल देते हैं और इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देते हैं और इसको डालने के बाद यूँ मिक्स कर लेते हैं। और बस हमने ये फ्राई पैन ले लिया है और इसको इसमें डाल देते हैं। इसमें डालने के बाद इसको चम्मच से पूरे में अच्छे से फैला लें ताकि ये आराम से पक पाए। इस तरह से हम इसकी लिड से इसको कवर कर देंगे क्योंकि हम इसको इसके ही जूसेस में पकाने वाले हैं। ये देखें, आपको 5 से 6 मिनट के बाद ये इस तरह का मिलेगा, यानी कि ये पानी छोड़ देगा। इसमें आपको इस कीमे को थोड़ा सा इस तरह से कर देना है और भी छोटा छोटा। ये देखें, वापस से इसकी लिड से इसको कवर कर देते हैं और इसको पकने देते हैं। और ये अब एकदम से भुनाई पर है। 4 से 5 मिनट बाद 2 टेबल स्पून इसमें हम मैदा डाल देते हैं और इसको मिक्स करते हैं और मैदा को थोड़ी देर के लिए हम भून लेते हैं। इससे क्या होगा, ये बाइंडिंग में बहुत अच्छे से रहेगी, बिखरेगी नहीं। और इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून पानी और इसको डालने के बाद भी थोड़ी देर पकाना है आपको और यूं भूनते रहना है। इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ये देखें कितने अच्छे से दिख रहा है कि ये बाइंड हो जाएगा। अब ये बिल्कुल तैयार है। फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसमें डाल देते हैं हम 1 मुट्ठी हरा धनिया। हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। क्वार्टर टीस्पून गरम मसाला डाल देते हैं और 1 नींबू का रस भी डाल देते हैं और इतनी देर में हमारा आटा भी सेट होकर तैयार है। जो भी हमने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये हम 2 रोटियां बेल लेते हैं, एक थोड़ी सी छोटी और जो ऊपर से डालेंगे वो थोड़ी सी बड़ी। और समोसा रोल की और रेसिपी देखना चाहते हैं तो वीडियो अपलोड है हमारे चैनल पर, वो आप सब देख लीजिए। वो बनाने में बहुत ईजी हैं। और ये देखें, छुरी की पीछे की साइड से इस तरह से हम निशान लगा देते हैं। मैंने ये थोड़े से बड़ी बड़ी पॉकेट्स बनाई हैं। आप ये बहुत छोटी और लंबी बना सकते हैं, यानी कि ज़्यादा कट्स आप लगा सकते हैं। आपको ये अलग नहीं करना है, सिर्फ निशान देना है। ये हमारे पास स्टफिंग है। इसको लेके जो हमने निशान लगाए हैं उसके अंदर अंदर आपको ये इस तरह से लगानी है। और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। जो रेड वाला बटन है इस पर प्रेस करके जो इसी तरह की वीडियो आगे भी आप देखना चाहते हैं। तो हम ये जितने निशान लगाए हैं सब पे लगा लिया है। अब ये ब्रश लेते हैं पानी से गीला किया हुआ और ये हर साइड्स पर हम इस तरह से लगा देंगे। ये ऊपर वाली जो हम रोटी डालेंगे तो उससे ये अच्छे से जम जाएगा हमारा जोड़। ऊपर की रोटी थोड़ी सी आप बड़ी बेलें तो ये आपको इजी रहेगा। बस यूँ रखना है और हर साइड्स पे इस तरह से थोड़ा दबा के कर देना है। और दोनों ही रोटियां ये आपकी थोड़ी मोटी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बारीक होगी तो ज़्यादा कड़क हो जाएगा ये, जो आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा। और अच्छे से प्रेस करने के बाद बस जो कर्ड्स हैं उनके अंदर आप यूं कर लीजिए। हमने ऑयल भी रख दिया है गर्म होने के लिए। और ये देखें, आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। और जब आप ऑयल में डालें, ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, एकदम कलर आ जाएगा और ये क्रिस्प भी नहीं होंगे और अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। तो हमने ये इतने पीस इसमें डाल दिए हैं। हमें बढ़िया सा गोल्डन कलर चाहिए इसके अंदर। कितने अच्छे से ये फूल के तैयार हैं। आपको इसको पलटते पलटते रहना है और बस ऐसा कलर आपको ये एकदम से मिल जाएगा। ज़्यादा देर इसके अंदर नहीं लगेगी, 3 से 3.5 मिनट ही लगी हैं हमें इसको फ्राई करने में। तो हम ये सब पीसेस निकाल लेते हैं और बचे हुए पीस हम इसमें डाल देते हैं। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बनाकर मज़ा आ जाएगा। एक आध चीज़ किचन में मौजूद नहीं भी हो तब भी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखें, अब मैं आपको ये तोड़कर दिखाती हूँ, एकदम क्रिस्प और स्टफिंग इतनी ज़्यादा भरी हुई। आप इसको सफ़र में ले जा सकते हैं, आप इसको लंच बॉक्स में दे सकते हैं। ज़रूर बनाएं हमारे तरीके से। हमसे जुड़े। अल्लाह हाफिज़।